किस तरह के बाज़ार में किस तरह की चाल फ़िलहाल आपके लिए काम करेगी? हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, शॉप इंडिया के सीईओ आशीष कपूर। आशीष, स्वागत है आपका और नए संवत की ढेरों शुभकामनाएँ। गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि की भी आपको ढेरों शुभकामनाएँ। तो नया आगाज़ होने वाला है, लेकिन बाज़ार की चाल हम देख रहे हैं यहाँ पर ख़ासतौर से बैंक निफ्टी के लिहाज से फ़िलहाल 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है। रोज़ाना आकलन करते आए हैं आपके साथ बाज़ार की चाल को लेकर। आज की बाज़ार की इस चाल में ऐसा क्या ख़ास होगा शुभ मौके को ध्यान में रखते हुए जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे शायद? नहीं, शुभ मौका है, सबको मुबारक हो उसकी। बट मेरे को नहीं लगता मार्केट का कोई बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है। धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही रुझान हो रहा है। और मेरे को तो लगता है जैसे कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली वीक था, आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा तेज है। तो इस सेक्टर रोटेशन, कुछ इसमें कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस की मिखल कोई है भी नहीं आवश्यकता। इट्स बेसिकली सेक्टर रोटेशन। एंड कभी ऑटो चल रहा है, कभी बैंक चल रहा है, बट धीरे करके तकरीबन सब चीजें बेटर हो रही हैं। जो करेक्शन की एक तरह से लग रही थी बात, वो खास हुई नहीं, वो थोड़ी साइडवेज हुई। और उसके बाद दोबारा से ब्रेकआउट हो रहा है इंडिसेस में। तो रुझान ऊपर की तरफ ही है। कोई बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है, निर्णय भी वो अच्छा भी है, क्योंकि अब्जॉर्ब हो रहा है जो भी सेलिंग आ रही है साथ साथ। और धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और मेरे को लगता नहीं कि यहाँ से लेके इलेक्शन के थोड़ा पहले तक, दैट इज एंड ऑफ मई, एक सवा महीना मेरे ख्याल मार्केट धीरे करके ऊपर ही जाएगा। और माय बेस्ट गेस इज कि 23,000 से ऊपर निफ्टी होगा इन मई, बिफोर द इलेक्शन का थिंग स्टार्ट्स गेटिंग फैक्टर्ड इन। तो मेरे को लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ट्रेडर हो तो सेक्टर वाइज रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा सेकुलर मूवमेंट जैसे जनवरी में थी, वो मेरे को नहीं लगता अभी है और ना ही आने वाली है। बट सेक्टर वाइज रोटेशन में आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बन सकते हैं। और दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट से आपको इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप इन कैश कर सकते हो। आशीष, ब्रॉडर मार्केट स्पेसिफिक कोई एक्शन या कोई हाईलाइट जो कि आप बताना चाहें? सॉरी, डिडंट गेट दैट। कौन सी ब्रॉडर मार्केट? मार्केट्स, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप्स की ओर बात करें, थोड़ा सा वहां पर अगर हाँ, रुझान ले जाएं। तो आई थिंक जैसे मैंने बताया, मेरे ख्याल तो सभी सेगमेंट्स में है तेजी। और आप को मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत मूवमेंट आ भी चुका है लास्ट 1 ईयर में। दैट्स ओनली थिंग। अदरवाइज लार्ज कैप रिलेटिवली थोड़ा सेफर है। पर ऐसा नहीं है कि मिड और स्मॉल कैप में मूवमेंट नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है मेरे मुताबिक तो काफी है। जस्ट दैट, क्योंकि मूवमेंट काफी हो भी चुकी है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में एंटर करें और उसमें कितना सेफ्टी है और कितना डाउनसाइड रिस्क है, वो थोड़ा टेस्ट करके ही करें। अच्छा, आशीष, मेटल क्षेत्र हम देख रहे हैं लगातार, मेरे ख्याल से ये दूसरा तीसरा मेरे ख्याल से ट्रेडिंग सेशन है जहां पर इनकी चमक हम बरकरार देख रहे हैं। क्या कोई खास रणनीति फिलहाल इस तेजी को ध्यान में रखते हुए जो भुनाई जा सकती है आपके मुताबिक? अगेन यू हैव टू जस्ट रिपीट, कौन सा सेक्टर की बात कर रहे जी, हैं? सॉरी। कोई बात नहीं, मैं दोहरा देती हूँ अपना सवाल। मैं हाँ मेटल जी। क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जिसकी अच्छा, चमक ठीक। जो है लगातार सेशंस के लिहाज से देखा जाए तो बढ़ती जा रही है। अगेन दैट इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी वर्ल्ड वाइड, जो कि लेटेस्ट यूएस फेड अनाउंसमेंट के बाद और ज्यादा तेज हुई है। इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर हैव क्रिएटेड काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड तेजी। और दो दूसरे मेटल्स में भी फिल्टर हो रही है। बट अगेन मेरे को नहीं लगता कि मेटल्स को चेस करके स्टॉक्स को कोई फायदा होगा इसमें। मेरे को तो लगता है कि ज्यादातर जो सेक्युलर यहाँ पे बुल मार्केट है, वो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स, जैसे ऑटो हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में मेरे को लगता है ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। जहाँ पे आईटी, फार्मा, इवन मेटल्स का सवाल है, उसमें इंटरनेशनल प्राइसेस का बहुत इफेक्ट होता है, जो कि मेरे को नहीं लगता कोई इजी है प्रिडिक्ट करना या इजी है उसका अनुमान लगाना। दूसरा, अगेन मेटल्स में काफी मूवमेंट आ चुका है, एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि मेरे को लगता है कि अनसर्टेनिटी के कारण चलते रहेंगे। जो बाकी के मेटल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, स्टील, कॉपर,
एक्सेट्रा, जिंक एक्सेट्रा, इनमें मेरे को तो लगता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। मूवमेंट काफी आ चुका है और मेरे को नहीं लगता कि इनमें कोई बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए अब निवेश करने के लिए। आशीष जी, आपने बातचीत सुनी मैनेजमेंट की, क्या लगता है? नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। मेरे को लगता है कि स्टॉक में आपको जरूर बने रहना चाहिए अगर आपने पहले लिया हुआ है। और इसमें मेरे मुताबिक 3900 तक का एक टारगेट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं ऑन डिक्लाइंस। कंपनी का, जैसे मैनेजमेंट ने भी बताया, बहुत अच्छा प्रेजेंस है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पूरे सेगमेंट में। और मेरे को लगता है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, होम इम्प्रूवमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कई सालों में, लगातार अच्छी कैपिटल क्रिएट भी किया है इन्वेस्टर्स के लिए। और मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत अंतर आने वाला है। और इनफैक्ट चीजें इंप्रूव ही हो रही है इनके मद्देनजर से मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। जो इनकी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मेरे को तो लगता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसने होल्ड किया हुआ है जरूर बने रहे। एक 3900 का टारगेट है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप जो कि 3900 का टारगेट ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 6-8 महीने में मेरे मुताबिक आना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप अगर शॉर्ट टर्म नजरिए से बाइंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से होल्ड करके रखना है स्टॉक, तो बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द गुड कैपिटल क्रिएटिंग आइडियाज जो इस मार्केट में अभी भी अवेलेबल है एट अ गुड अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो निवेश के लिहाज से बहुत ही बढ़िया पिक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, समय निकाला और दर्शकों को तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय दी। धन्यवाद। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। चिलचिलाती गर्मी के बीच मॉनसून को लेकर राहत की खबर आई है और मॉनसून एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस बार मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान है। डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, यहाँ पर गर्मी के बीच में थोड़ी राहत वाली खबर आई तो है, लेकिन ये राहत कब से है, किस तरह से है, समझाए जरा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था 3 साल के बाद सामान्य से कम बारिश हुई थी। और इस साल स्काईमेट का दूसरा पूर्वानुमान है ये। जनवरी के बाद उन्होंने अप्रैल का जो उन्होंने अनुमान जारी किया है उसमें साफ तौर से कहा है कि सामान्य बारिश होगी और अपर एंड के पास होगी। सामान्य मानसून का जो दायरा होता है 96% से 104% के बीच, तो 102% बारिश का अनुमान है पूरे सीजन में। जून का महीना जहां पर 95% थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन जुलाई में जबरदस्त बारिश की संभावना है 105%, अगस्त में 98% और सितंबर में 110% सामान्य से काफी ज्यादा, क्योंकि जून के बाद अल नीनो की स्थिति खत्म हो जाएगी और लानीना पूरी तरह से जुलाई के बाद सेकेंड हाफ में एक्टिव हो जाने के बाद से बारिश की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। वहां पर बम्पर बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इस साल जो मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर बेहतर रहने का अनुमान है, तो उसको लेकर स्काईमेट का कहना है कि दक्षिण भारत में जो पिछले सीजन में कम बारिश हुई थी, वहां पर इस बार बम्पर बारिश होगी। साथ ही पश्चिम भारत और साथ ही पूरा सेंट्रल इंडिया, जो ऐसे हिस्से हैं जहां पर अच्छी बारिश होगी। लेकिन इस बार भी नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं वहां पर थोड़ी कम बारिश हो सकती है, सामान्य से कम बारिश रहने का अनुमान है। तो ये पूरी खबर काफी अच्छी है। अब बता देते हैं आपको कि सामान्य बारिश क्या होता है। 96 से 104%, 96 से 104% तक सामान्य बारिश मानी जाती है। अगर 105 से 110% की बारिश होती है अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज से, तो ये सामान्य से ज्यादा मानी जाती है। और 110% से ज्यादा अगर बारिश होती है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो ये अत्यधिक बारिश मानी जाती है। तो इस साल को लेकर ये अच्छी खबर है। उम्मीद है जो पिछले साल की स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति होगी और एग्रीकल्चर के लिए माहौल काफी इस बार पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर राहत की खबर, लेकिन उससे पहले विश्वमोहन, लगभग 1.5 महीने गर्मी के जो झेलने होंगे, उसके बाद जब सामान्य बारिश का आगमन होगा तो वाकई राहत मिलेगी। धन्यवाद आपका तमाम खबर समझाने के लिए। और इसी के